हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज, आपकी रीडिंग देख लेते हैं। आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त? आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? आप अपने पर्सन का जो नेम है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने पार्टनर को आप याद कर सकते हैं रीडिंग सुनते वक्त, और देखते हैं कि क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या वो इस वक्त आपसे कहना चाहते हैं। रीडिंग आपके सामने आई है तो टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी उठाकर देख सकते हो। मतलब आपकी स्क्रीन पर अगर आ जाती है तो क्लिक कर सकते हो आप, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर यूं ही नहीं जाएगी, आपके लिए मैसेज होंगे तो ही जाएगी। ठीक है, कहते हैं हम वहीं पहुंचते हैं जहां पर हमें ज़रूरत होती है पहुंचने की। मतलब पहुंचते नहीं है, पहुंचा दिए जाते हैं। तो यस, आपके सामने कोई रीडिंग ऐसी आए जो आपको लगे कि मुझे क्लिक कर रही है, तो आप देख सकते हो उसको। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट मैसेज क्या निकल के आ रहा है? मत हो उदास। पहला मैसेज इस पर्सन का ये है कि आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने उदास हो उससे उससे और ज़्यादा उदास ये पर्सन है, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पर्सन बोल रहे हैं कि आपको पीड़ा हो रही है, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, इससे भी ज़्यादा पीड़ा इस पर्सन को हो रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, तकलीफ़ में है, तो उससे भी कहीं ज़्यादा ये पर्सन जो है वो उदास है, तकलीफ़ में है। ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश करें। मतलब ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि जितना तुम अपने के लिए अनुभव कर रहे हो कि मुझे इतना लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे लग रहा है। मतलब मैं उससे ज़्यादा ही पेन में हूँ, जितना पेन तुम्हें अपना अनुभव हो रहा है। ऐसा ये पर्सन आपको बोलने का यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। बस ये है कि इस पर्सन का ये किसी को बोल नहीं सकते, ये चीज़ जता नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर इस पर्सन के साथ, मतलब इस पर्सन ने ऐसी चीज़ें की हैं कि ये पर्सन ये चीज़ किसी को बता नहीं पा रहे। बट इनका ये कहना है कि ये खुद भी कहीं कहीं से कहीं तक बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ में एक चीज़, ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैंने एक लेसन को लर्न किया है इस ज़िंदगी के अंदर। वो लेसन ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सुलझाएं, किसी और के भरोसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को ना सुलझाएं। मतलब इस पर्सन ने एक लेसन को यहाँ पर लर्न किया है कि अगर आप अपनी लाइफ को चलाते हो तो आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हो, बजाय इसके कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे दो। क्योंकि आपने अगर ये एक्सपेक्ट किया कि मैं इसके भरोसे से अपनी लाइफ को चला सकता हूँ या चला सकती हूँ, तो समझ लो कि चीज़ें बिगड़ना तय हैं। इस पर्सन ने ये लेसन को लर्न किया है कि कंट्रोल हमेशा लाइफ का आपके हाथ में होना चाहिए। अगर ये कंट्रोल किसी और के हाथ में जाएगा तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं रहेंगे। ऐसा इस पर्सन ने सीखा है, या फिर ये इस लाइफ टाइम की इस पर्सन की लर्निंग है कि लिए खुद के लिए स्टैंड लेना होता है, खुद की चीज़ों को खुद चूज़ करना होता है, और खुद की चीज़ों को खुद लेकर आना होता है लाइफ में। कभी कभी जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ पे खड़े हैं, हमारा कौन कुछ बिगाड़ेगा। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे साथ दोस्त खड़े हैं, हमारे साथ पेरेंट्स खड़े हैं, हमारे साथ हमारा पार्टनर खड़ा है। लेकिन जब हमारी सोल की लर्निंग होती है ना डियर, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई उनके साथ खड़ा होता है, लाइफ में लोग उनका साथ देते हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। कुछ लोग लर्न करने के लिए आते हैं, अपने पास्ट लाइफ में उन्होंने अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया होता है, बहुत सारी चीज़ें सप्रेस की होती हैं, तो उनका इस लाइफ टाइम का लेसन होता है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लें। अगर आप किसी के भरोसे पर लाइफ को चलाएंगे और लाइफ में प्रॉब्लम चीज़ें बिगड़ेंगी, तो उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा, सब हाथ पीछे पीछे खींच लेंगे। अगर आपकी लाइफ में आपको कोई संभाल पाएगा तो वो आप और आपके परमात्मा ही हैं। तो ये सबके साथ नहीं रेजोनेट करता है, पर ये वाला पॉइंट उनके साथ रेजोनेट करता है जो इस तरीके के लेसन्स को लेकर आए हैं। इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है, ये इस पर्सन को सीखना था इस लाइफ टाइम में कि खुद की लाइफ में डिसीजन खुद लिए जाते हैं। अगर आपके इंट्यूशंस किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको गाइड कर रहे हैं तो आपका वहाँ ना जाना ही उचित है, या फिर वहाँ पर आपको तो भी जाना चाहिए जब आपके इंट्यूशंस बता रहे हों। अगर कहीं पर आपकी कॉलिंग ऐसी है कि यार मेरा मन नहीं है, या फिर मैं डिस्टर्ब हूँ, या मुझे क्लैरिटी नहीं है, आपको थोड़ा सा समय किसी के साथ कंसल्ट करें, या फिर यूनिवर्स से पूछें, साइंस मांगे, उसके बाद आप एक्शन लें। लेकिन बिना इंट्यूशंस को फॉलो किए एक्शन मत लें, सिर्फ ये सोचकर कि मेरे तो परिवार, मेरी तो सारी चीज़ें मेरे साथ में हैं। आपका हो सकता है लेसन हो कि आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों के लिए खुद क्यों नहीं खड़े हुए, आपने क्यों सेक्रीफाइस कर दिया। क्योंकि क्या होता है ना, व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हो तो उसे लगता है कि ये सब तो है मेरे साथ। बट आपको पता है, आप सब लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फर्स्ट फेज में रहे हो। सबको मालूम है कि जब उनकी लाइफ के अंदर वो अवेकनिंग का फेज स्टार्ट हुआ था, तो आपकी लाइफ के अंदर सारे ही लोग हटा दिए गए थे और आपको आइसोलेट कर दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या सिखाना चाह रहा था यूनिवर्स, कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। मतलब
डिसीजन खुद से बनाया जाता है और आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन से कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई काम नहीं आ रहा, तो उसको मत करो। ये यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। इस पर्सन को बाइक लवर हो सकते हैं, बाइक चलाने का बहुत शौक है, या फिर इस पर्सन को मतलब ऐसा हो सकता है कि बाइक राइडिंग करना अच्छा लगता है, या उससे बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बहुत अच्छा महसूस होता है, या फिर मतलब इससे बहुत रिलैक्स फील होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको मतलब जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, ड्राइव करने चले जाते हैं, तो मतलब कुछ ऐसी एनर्जी है कि अकेले रहकर भी इस तरह की चीज़ें ये पर्सन डेफिनेटली करते हैं। ओके, यहाँ पर एक मैसेज और भी मेरे को दिखाई दे रहा है, जैसे कोडिपेंडेंसी का इशू ये पर्सन कह रहे हैं कि इनका खत्म हो चुका है, अब ये किसी पर डिपेंड नहीं है, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ये पर्सन संभाल सकते हैं, ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने भरोसा किया, इसी वजह से इनको इतना ज़्यादा पेन मिला। अगर ये बहुत सारे लोगों पे बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास करते थे कि इनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये सारे लोग सपोर्ट करेंगे, ये सारे लोग सपोर्ट में खड़े होंगे, इस पर्सन ने पाया कि जब ज़रूरत पड़ी तो ये किसी से मदद भी नहीं मांग पाए, मतलब अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन, अपनी चीज़ें ये किसी को बता भी नहीं पाए। सो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया है कि आप आपके सच्चे साथी, इसलिए अपनी लाइफ में अपने साथ कभी गद्दारी ना करें, बेईमानी ना करें, क्योंकि अगर आप अपने साथ बेईमानी करेंगे तो फिर कोई भी इंसान आपके साथ लॉयल कैसे हो सकता है। तो अपने साथ बेईमानी करने का मतलब है कि मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे मन बता रहा है, मुझे मालूम है यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ मैं सही कर रहा हूँ, यहाँ मैं दुनिया भर के लोगों को खुश करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। इस तरीके काम मत करो, ठीक है। स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी वाले जितने लोग हैं, इनके लिए एक लेसन बनता है कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके डिसीजन लो। सबकी सुनो, पर फिर इंट्यूशंस की भी सुनो कि मेरे क्या बोल रहे हैं। अगर इंट्यूशंस आपके बोल रहे हैं देन आप स्टेप लो, नहीं बोल रहे हैं थमने की ज़रूरत है, कंसल्ट करने की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी से किसी से समझने की ज़रूरत है, लेकिन तत्काल एक्शन में नहीं आना है, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रिगर की वजह से तत्काल एक्शन में नहीं आना है, ठीक है? ऐसा यहाँ पर है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। ईगो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ईगो की वजह से इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेन देखा है। इनकी एनर्जी ये है कि कभी भी लाइफ़ में ईगो बेस्ड डिसीजन मत लो। ईगो से आप कभी किसी का नुकसान नहीं करते हो, सिर्फ़ और सिर्फ अपना नुकसान करते हो। जब भी आप अहंकार में आकर कोई भी निर्णय बनाते हो, अहंकार में आप कुछ भी करने जाते हो, तो उसका परिणाम हमेशा आपके ही अ फेवर में उल्टा आता है, मतलब आपके फेवर में नहीं आता है, आपके अगेंस्ट में आता है एक तरीके से। उसका परिणाम कभी ऐसा नहीं आपको लगता है दूसरों के अगेंस्ट में जाएगा, नहीं, आपको जब एंड में आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपके ईगो का जो रिजल्ट है वो आप ही के अगेंस्ट में आया, दूसरे का तो कुछ ना कुछ हो ही गया। तो ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन ने एक चीज़ और लर्न की है कि दूसरों को बनाने से पहले खुद को बनाने पर ध्यान दो। अगर इस पर्सन का फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा रहता था कि मैं सबका कर दूँ, सबका कर दूँ, तो इस पर्सन ने ये कहा है कि पहले खुद को स्टेबल करो इस दुनिया के अंदर, फिर आप दूसरों को स्टेबल करो। एक बार याद है प्रेमानंद जी महाराज ने भी ये चीज़ बताई थी, किसी ने सुनी हो। बोलते हैं कि आपको जब आप मदद कर रहे हो किसी की, ठीक है, किसी की भी आप मदद कर रहे हो, तो आपको मदद ऐसी करनी है कि आप सुरक्षित हो कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बहते हुए मतलब कोई पानी में डूब रहा है और आपसे उसने हाथ मांगा, ठीक है, और आपने उसे अपना हाथ दिया और पता चले कि वही आपको हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया, यानी कि खुद तो डूब रहा था, आपको भी डुबा ले। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो पहले सुनिश्चित करो कि आप सेफ हो, ठीक है, आप सेफ हो, फिर जाकर आप हेल्प करो, क्योंकि सामने वाला आपके साथ क्या करेगा आपको खुद भी नहीं मालूम। मतलब कहने का यहाँ पर एक मैसेज निकल के आता है कि सबसे पहले आप खुद को चूज़ करें, खुद को स्टेबल करें दुनिया के अंदर, तब जाकर आप दूसरों की स्टेबिलिटी पे काम करें, उनकी मदद करें। और मदद करने के पहले भी आप देखें कि सामने वाले की जो एनर्जी है वो क्या है। ऐसी तो नहीं है कि मैं खुद भी डूबूँगा तो मैं लेकर डूबूँगा, ठीक है? तो ऐसी वाली एनर्जी के लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के रखें। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कौन-सा इंसान वास्तव में मदद के लिए बना है या किसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है? अब विक्टिम लोगों की आप कभी भी मदद करते हो, जो उन्हें हमेशा विक्टिम एनर्जी में रहना है, वो कभी नहीं सुधरेंगे, वो हमेशा उसी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है ना? जो मदद चाहते हैं बट उसके लिए प्रयासरत भी हैं, उनकी मदद की जा सकती है, ठीक है? तो ये एक मैसेज निकल के आया है। तो इस पर्सन ने ये चीज़ सीखी है क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग मोड पे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने सैक्रिफाइस किया और ये सोच के किया है कि मेरे मेरे ही तो लोग हैं, मेरे ही तो लोग हैं, मेरी फ्रेंड है। बट नहीं, इस पर्सन ने पाया है कि
आप पहले खुद स्टेबल हो, तभी आप दूसरों को स्टेबिलिटी दे सकते हो। अगर आप नहीं हो तो आप नहीं बांट पाओगे। ठीक है, पहले खुद को बनाना इंपॉर्टेंट है। ये एक दिन और मैसेज निकल के आया था कि पहले खुद की चीज़ों पर अच्छे से फोकस करो, अपने आप को बनाओ। जब आप बन जाते हो तो आप बहुत सारे लोगों के लिए वो काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक बात समझो, जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर पर्पस करना चाहते हैं। ठीक है, अभी जब जैसे उनका शुद्धिकरण स्टार्ट हुआ और वो खुद डार्कनेस से भरे हुए हैं। अब जब खुद वो डार्कनेस से भरे हुए हैं और वो लोगों की हेल्प करने लग जाएं, तो अभी उनके ही अंदर शुद्धिकरण नहीं हुआ, प्रकाश जागृत नहीं हुआ, वो लोगों की हेल्प करने में लग जाए कि मुझे सोल पर्पस करना है, सोल पर्पस करना है। तो आप देखो कि उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और वो और ज़्यादा पहले कम दुखी थे, फिर और ज़्यादा दुखी होने लगेंगे। उसी जगह पे पहले उन्होंने अपने अंदर प्रकाश जागृत किया, चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, थोड़ा समय लिया, खुद को स्टेबल किया, खुद को मेंटली इमोशनली फाइनेंशियली स्टेबल किया, चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से उन्होंने डील की, सब कुछ लर्न किया, उसके बाद फिर वो लोगों की मदद करें, तो ऐसा व्यक्ति मदद कर पाएगा, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि पहले खुद को स्टेबल करो, फिर दुनिया को स्टेबल करने के बारे में सोचो। ये इस पर्सन ने लेसन लर्न किया है कि कभी भी सेक्रीफाइस मत करो खुद को, कि आप अपना बलिदान करके लग गए लोगों के पीछे। लोग तो निकल जाते हैं, आप और आपकी स्थिति और बुरी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का मैसेज ये निकल के आ रहा है। और ये सेल्फिशनेस में नहीं आता है, ये सेल्फ लव में आता है। किसी को लगे ये सेल्फिश एनर्जी, नहीं, ये सेल्फ लव की एनर्जी है। ठीक है, एक टूटा हुआ व्यक्ति बहुत सारे लोगों को नहीं जोड़ सकता है, उसे पहले खुद को थोड़ा बहुत तो जोड़ना पड़ेगा दूसरों को जोड़ने के लिए। ठीक है, ऐसा। तो ये मैसेज यहाँ पर है। एक चीज और इस पर्सन ने सीखी है, आज तक की लर्निंग के मैसेज निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक कंधे पे दूसरा व्यक्ति दिख रहा है, दूसरे कंधे पे और तीसरा व्यक्ति दिख रहा है। इस पर्सन ने एक चीज और सीखी है कि दूसरों के कंधों पे चढ़ के या फिर दूसरों की मदद से आप कभी भी लाइफ में मुकाम हासिल नहीं कर सकते। मतलब एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का सहारा लेता हो, वो बहुत लंबा आगे नहीं जाता है। वो सेटल तो हो सकता है, वो अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों में सेटल हो सकता है, वो लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ घुल मिल कर रह सकता है। बट जिसको ये है कि उसे लाइफ में कुछ अचीव करना है, जिसके गोल्स हैं, जिसको कुछ कुछ बनाना है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी का सहारा लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर करेंगे। ठीक है, आपको पहले अपनी सारी चीज़ों को मतलब करना आना चाहिए, और जब आप सारी चीज़ों को करने लग जाओ, उसके बाद फिर आप टीम बनाओ। टीम बना के मतलब शुरुआत में आपको भेड़ को मतलब शुरुआत में आपको भेड़ नहीं बनना है, भीड़ चाल को फॉलो नहीं करना है, भेड़ चाल को फॉलो नहीं करना है, भीड़ में नहीं आना है। पहले अकेला चलने का दम रखो, फिर भीड़ तो आ ही जाती है, फिर तो लोग मिल ही जाएंगे जो आपके साथ काम करेंगे। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि अगर इस पर्सन की एनर्जी ऐसी रही है जहाँ पर लोगों का सहारे से आगे बढ़ते थे या सबको समेट के आगे बढ़ते थे, कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलेंगे। नहीं, साथ लेकर चलोगे, सबके ओपिनियन अलग अलग है, सबकी राय अलग अलग है, सबकी चीज़ें अलग अलग है, सब आपके कामों में बार बार व्यवधान डालेंगे, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। 50 दिमाग लगते हैं ना जब किसी काम में, तो वो काम बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपना दिमाग लगा के काम करो, और उसके बाद फिर ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो उन चीज़ों को फॉलो कर सकें, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपकी तरफ। ठीक है, लेकिन आप जब सबको एक साथ लेकर चलोगे तो सबका कॉन्शियसनेस, सबकी बुद्धि अलग अलग है। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग फियरलेस हैं, कुछ लोग मोटिवेट करेंगे, कुछ लोग डीमोटिवेट करेंगे। तो ये चीज़ें इस पर्सन ने लर्न की हैं, क्योंकि इनको शायद ये था कि मुझे सक्सेसफुल होना है, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। तो उसका क्या रीज़न? सबसे पहले तो अपनी आसपास से ऐसे लोगों को भगाओ जो सक्सेस के बारे में सोचते ही नहीं है, उनके साथ रहना शुरू करो जिनका माइंडसेट बड़ा है, जो जिनका माइंडसेट अच्छा है। ठीक है, जो जिनका मतलब जो सोचते हैं उस चीज़ को लेकर, राइट। तो इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे इल्यूजन से ये पर्सन बाहर आ रहे हैं, और लिटरली बहुत सारा पेन इस पर्सन ने देखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लर्निंग इस पर्सन की जो हुई है वो इसी पर हुई है कि आप अकेले चलना सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में घमंड में चले जाओ। अकेले चलने का मतलब है कि अगर लाइफ कभी ऐसी सिचुएशन दे दे जहाँ पर कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो अकेले चलना भी आना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए खुद पे लेके कि ठीक है, कोई बात नहीं, जितना हो सकता है कर लेंगे अपने और ईश्वर की दया से। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब शायद इस पर्सन की लर्निंग थी इस लाइफ टाइम की, कि इनको इस तरह की चीज़ों को सीखना था। ठीक है, और मुझे लगता है ये पर्सन कुछ बड़ा भी क्रिएट करेंगे, यहाँ पर कुछ करेंगे डेफिनेटली। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। मतलब जैसे इस तरह की इस पर्सन की लर्निंग है, ये पर्सन कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करेंगे।
एक चीज़ और इस पर्सन ने जो सीखी है कि कभी भी किसी की बात में हाँ नहीं मिलाओ। अगर आपको किसी की बात गलत लगती है तो उसकी बात को काटना सीखो, उसकी बात काट दो। कम से कम एक बार तो अपनी बात रखो, और फिर अगर कोई इंसान नहीं मानता है तो फिर चाहे लेट गो कर दो। लेकिन ज़बरन आप जानते हो अंतर मन से आ रहा है कि इंसान जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, फिर भी आप उसकी बात को सुने जा रहे हो, आप उसकी बात पे मतलब अपनी बात को आप तरीके से रख सकते हो। जैसे ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी से बोलें, लेकिन अगर आपको किसी की बात से आप डिसएग्री करते हो, आप नहीं उस बात से एग्री कर रहे हो और कोई ऐसा कुछ बोल रहा है, तो हाँ में हाँ मिलाने से अच्छा है कि आप एक बार उसकी बात को काट के अपनी तरह से बात रखने की कोशिश करें। ठीक है? और ना समझे तो फिर लेट गो कर दें, चाहे फिर उसके बाद इग्नोर कर दें, लेकिन एक बार रखें। मतलब अगर आप किसी चीज़ की इंट्यूशन आपको भीतर से आ रही है, किसी की बात आपको गलत लग रही है, तो एक बार उस बात को रखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? सामने हो सकता है सामने वाला आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से अपनी बात रखे, आपको और क्लियर कर दे, या तो मतलब क्लैरिटी मिल जाएगी, या तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी या तो उसकी बात क्लियर हो जाएगी, पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी माइंड में। तो अगर कभी कहीं पर ऐसा लगे कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और करना चाहिए। ज़बरन दूसरों की हाँ में हाँ मिलाकर ज़िंदगी को नहीं जीना चाहिए, ठीक है? अगर आपके अंदर अवेयरनेस है और आप किसी बात को लेकर नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो आपको एटलीस्ट उस बात को क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए, पूछना चाहिए। पूछ लो, या तो सामने वाला उसको क्लैरिफाई कर देगा सही तरीके से, या आपको आपकी क्वेश्चन का पूरा क्लियर आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज यह निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, उनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? एम्प्रेस, आपको बहुत मानते हैं ये पर्सन, ठीक है? बहुत ज़्यादा मानते हैं। वीनस, टॉरस, रूट चक्रा, एयर एलिमेंट, थ्रॉट चक्रा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बातचीत करना चाहते हैं पर्सन, बातचीत करिए, कम्युनिकेट करिए, सामने से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैसेज निकल के आ रहा है, लवर्स की एनर्जी, यहाँ से जस्टिस दिख रहा है, निकाल लेते हैं कार्ड्स, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनको मतलब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया है और इस चीज़ को लेकर ये पर्सन मतलब नहीं समझ आ रहा है कि कैसे क्या करे, तो आप सामने से बातचीत कर सकते हैं। हालांकि ये पर्सन बातचीत करे तो आपको कॉल उठानी चाहिए, बट अगर आप भी सामने से बातचीत करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिग यास है, करिए करिए करिए। लोगों के चक्कर में अपनी लाइफ में चीज़ों को बिगाड़िए मत कि लोग क्या कहेंगे या फिर चीज़ें कैसे होंगी। आपको सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना है। आपकी, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक लर्निंग बनती है कि आप अपने लिए स्टैंड लें। आपको अपनी सोल कॉलिंग को सुनकर उसके लिए स्टैंड लेना आना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे इंट्यूशंस क्या गाइड कर रहे हैं। लवर्स की एनर्जी है, इस कनेक्शन में मे बी यूनिवर्स तब तक जस्टिस को रोके हुए जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आकर इस तरह की एनर्जी में नहीं आ जाते कि ठीक है अब हम रेडी हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरह की एनर्जी में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है? बहुत ही या तो ओवर पोजेसिव एनर्जी होती है उनकी, या फिर बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। ये पर्सन आपको मानते हैं, आपसे बातचीत भी डेफिनेटली करेंगे, और बहुत कुछ इस पर्सन ने सीख भी लिया है, लर्निंग की है इस पर्सन ने, तो उनको भी समझ में आएगा कि भाई अब तो मुझे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं कितनी बार ऐसे ही दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर करके अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करता रहूँगा या करती रहूँगी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं कहीं न कहीं से, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी ज़िद में, अपनी ईगो में चीज़ों को ख़राब किया है। ये किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाती है कि पर्सन को हमेशा ऐसा लगा कि मैं ही सही हूँ। इस एनर्जी ने चीज़ों को ख़राब किया। एक तो ये जो एनर्जी आती है ना कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही हूँ। हम क्या होता है ना, दूसरे की नज़रिए से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना नज़रिया देखते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी नज़रों में क्या चीज़ें सही है। ज़रूरी नहीं कि आपका सच भी सामने वाले का ही सच हो, या फिर आपकी जिस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वही उसी तरीके से सामने वाले की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। सबका तरीका अलग है,
सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग है। हर एक बार मतलब एक सिचुएशन मतलब एक चीज़ हर सिचुएशन पर अप्लाई की जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब आपकी और आपकी पर्सनल सिचुएशन अलग-अलग हो सकती है, ठीक है? और एक ही तरीके से दोनों का रिज़ल्ट निकल के आए, मतलब एक ही तरीके से दोनों लोग की प्रॉब्लम हल हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग तरीके की चीज़ें करनी पड़ें, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग तरीके की चीज़ें करनी पड़ें। तो दूसरों के नज़रिए से भी समझने का प्रयास करो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो कैसे सॉल्व हो सकती है। और मेरी प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे सॉल्व हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि दोनों एक ही तरीके से सॉल्व की जा सकें। तो हम क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है हमारी जजमेंट के हिसाब से कि बहुत आसान है सामने वाले के लिए, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी प्रॉब्लम होती है, अपनी सिचुएशन होती है, अपने इश्यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको आसान लग रहा है तो सामने वाले के लिए भी आसान हो। सब अपने पास्ट लाइफ़ के चीज़ों की वजह से ना, मतलब कुछ लोग बहुत खुलते हैं, कुछ लोग नहीं खुल पाते हैं, कुछ लोग वो बंद-बंद रहते हैं, कुछ लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग फ़ियर की एनर्जी में होते हैं। सब उनके खुद के शैडोज़ हैं डियर, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं हम कर पा रहे हैं तो सामने वाले को भी कर लेना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, उसको मौका दो, उसको समझ में आने दो, करेगा वो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेगा, पर आज नहीं कर पा रहा है तो उसको उस चीज़ पर जजमेंट मत दो, बल्कि उसको अंडरस्टैंड करके साथ देने का प्रयास करो। ठीक है? ताकि वो समझ पाए। हाँ, ईगो नहीं बढ़ाओ किसी की, साथ देने का मतलब ईगो फीड करनी नहीं होती, क्योंकि ईगो जब आप किसी का बढ़ाते हो तब इंसान दिमाग से खिसक जाता है पूरी तरीके से। उसका दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अगर आपने ईगो को बहुत ज़्यादा अगर किसी के समझाने की कोशिश की, ईगो से आपने किसी व्यक्ति को भरने की कोशिश की, तो फिर इंसान आपकी वैल्यू करना बंद कर देगा। तो ईगो नहीं फीड की जाती। हाँ, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो आपकी प्रॉब्लम को सही तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा है, लेकिन आप कर पा रहे हो और आप देख रहे हो कि सामने वाला दिक्कत में है, परेशानी में है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी मदद कर सकते हो। उसको कहते हैं साथ देना। ईगो फीड क्या होती है? ईगो मतलब होता है कि भाई मैं ही सही हूँ, मेरी बात मानो, और तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। ये होता है ईगो। मतलब तो आपको ये देखना है कि आपको जहाँ पर ईगो चल रही है या वास्तव में सामने वाले को मदद की ज़रूरत है। अगर उसको मदद की ज़रूरत है तो आप अपनी चीज़ों को साइड करके उसकी हेल्प कर सकते हो। लेकिन अगर वो इंसान ईगो में बैठा है और बात मनवाने की चीज़ कर रहा है, तो फिर शायद आपको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे कुछ इस तरह की चीज़ें पास्ट के अंदर हो चुकी हैं। कहीं-कहीं पर ये पर्सन बहुत ज़िद्दी रहे हैं और आप भी कम ज़िद्दी नहीं थे, मतलब दोनों ही रहे हो। तो चीज़ें रही हैं वैसी, बट यस। इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आती है कि जो एनर्जी ये पर्सन आपसे फ़ील करते हैं, वो एनर्जी कहीं और इस पर्सन को फ़ील नहीं होती है, ठीक है? वो तो इस पर निर्भर निर्भर करता है ना कि आप कौन-सी एनर्जी सामने वाले को भेज रहे हो, वही एनर्जी वो फ़ील करता है। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, तो वही आप सेंड करोगे, वही सामने वाला रिसीव करेगा, ओके? तो ये एनर्जी में निकल के आ रहा है। आई होप गाइज़ आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनली रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।